जिनके जमीर मर चुके हो, हे मेरी मां, तेरे वो पूत कहां चले गए? हे मेरी पन्ना मां, तू कहां चली गई कि जो अपने जाय का सर कलम करके मेवाड़ रियासत की रक्षा करती है? हाँ मेरी गुजरी मां, तेरा जाया इस देश की आजादी की क्रांति की जोत कोतवाल के पद पर रहते हुए मेरठ की क्रांति धरा में बागी बन जाता है। वो कहां चला गया? धन सिंह कोतवाल, जिसने 50 वर्षों तक शासन किया अखंड भारत पर। आज तेरे सपूत के मुंह पर कालिक पोत दी जाती है, जिसमें जयचंद की भूमिका हमारे ही प्रतिनिधि भूमिका निभाते हैं और मुख्यमंत्री इस राज्य का हमारी बिरादरी के कालिक पर मुंह पोत कर वहां से चला जाता जहां राजधानी कही जाती है। तो क्या हमारे लिए अब बागी होकर क्या चंबल का ही रास्ता बचा है? यही नहीं, भडाना जी और तमाम पंचों से मैं कहना चाहता हूं, हम पूरे देश के अंदर अपमानित किए जा रहे हैं। कल की सूचना मिली है अमित शाह जी के मंच से, जो हमारी लंढौरा रियासत का राजा, जो एशिया का चैंपियन, कल उसको अपमानित करके और मंच से नीचे उतार दिया। यहां हमारे मुंह पर कालिक पोती गई और हमारे प्रतिनिधि कहते हैं कि गुर्जर कोई जाति का नाम नहीं है, गुर्जर तो स्थानवाचक है। तो फिर मैं यहाँ क्षेत्रीय जो हमारे सांसद और विधायक जी हैं उनसे उनकी जाति पूछना चाहता हूं, तुम किस जाति में हो? हम तो गुर्जर हैं और रहेंगे और तुम्हें भी बनाएंगे गुर्जर, पर इस बार तुम्हें पद से उतार ले जरा, जब तुम्हें धरती का पता चलेगा। राजस्थान में सचिन पायलट को मुख्यमंत्री का दावेदार था, उसको नीचे उतार कर क्या क्या शब्द बोले गए, वहां अपमानित हुए हम। मध्य प्रदेश के अंदर हमारा पूर्वज आज तिरपाल में लिपटा हुआ ये इंतजार कर रहा है कि कब मेरी ये शूरवीर बिरादरी हंकार भरेगी और कब मेरा दर्शन ये समाज के लोग कर पाएंगे। ये हमारी हालत है, ये अपमान है हमारा। बहुत दूसरे और भी लंबे विषय हो जाएगा, जगह जगह हमें अपमानित होना पड़ रहा है और हम दूसरे की चिलम जब तक भरते रहेंगे इसी तरीके से अपमानित होते रहेंगे। मैं चाहता हूं कि ये पंचायत, मैं कुछ प्रस्ताव रख रहा हूं, मैं रख रहा हूं, वो पंचायत है, वो फिर फैसला सुना देंगे। प्रस्ताव रख रहा हूं, अभी और बोलो तब बाद में प्रस्ताव। आज पूरे देश के अंदर तिरहाई तिरहाई मच रही है, दादरी की ओर टकटकी लगे देख रहे हैं। मैं दादरी वाले गुर्जरों से कहना चाहता हूं और जो नेता यहां से तमाम इस इलाके इसको छोड़ के चले गए लड़ाई को अपने अपनी वोटों के लालच में, मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि 26 तारीख जब 22 को तुम्हारे मुंह पे कालिक पुती थी, जब हमें किसी ने न्योता नहीं दिया था, जब एक खाली व्हाट्सएप पे हमने संदेश पढ़ा और हम 26 में यहां आ गए थे। जब भी तुम्हारा कौन सा नेता ऐसा था जो असीना चौड़ा के खड़ा हो गया था? उसके बाद मैं कहना एक बार ये चाहता हूं कि लड़ सको अंधियारों से तो हमारे साथ चलो और कर सको उजियारा तो हमारे साथ चलो। हमने जलाया है चिराग अपने खून से समाज के स्वाभिमान का, तुम हंसते हंसते जल सको तो हमारे साथ चलो।
मैं प्रस्ताव पर बात कर रहा हूं कि जो मैं पंचायत के सामने जो हमने और रविंद्र भाटी जी ने और तमाम डॉक्टर रूप सिंह जी ने प्रस्ताव जो बनाए हैं, मैं पंचायत से और सामने समाज, आप लोग भी पंचायत है इस समय, आपकी सबकी सहमति है कि ये बात सही है। चलो तो मेरे प्रस्ताव बाद में रखेंगे। मेरे भाई भराना जी आए और पप्पू भाई विधानसभा की तैयारी कर रहा था इसी पार्टी से, लेकिन अब मैं कोई टिकट नहीं मांगूंगा इस भारतीय जनता पार्टी से, नहीं चाहिए। और सुझाव मैं ये कहना चाह रहा हूं, या तो लड़ लो और या फिर चुप बैठो, और या तुम में हिम्मत है तो मेरा सिर फोड़ लो, अगर तुम में हिम्मत है तो मेरा सिर फोड़ो और नहीं चुप बैठ जाओ। मैं डरूंगा नहीं, पहले बता रहा हूं। नहीं, यहां कभी कोई सोच रहा हो तो हम मरने के लिए तो पैदा ही हुए। इन क्रांतिकारियों को आदर्श मानता मैं, अगर डरने वाले होते तो हम नहीं। मैंने बोल लिया। मैं सुझाव देना चाह रहा हूं कि चूंकि अब कोई समय नहीं दिया जाएगा, अब सिर्फ निर्णय है, और मेरा सुझाव यह है कि इस बार ये दुख का पहाड़ हमारे ऊपर वो टूटा कि हमारे समाज के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई गई। इसलिए दुखी मन से ये गुर्जर समाज इस बार दिवाली नहीं मनाए और ये दिवाली काली जाए और ये सरकार के खाते में जाए। ये मेरा सुझाव है। मैं रोज इसी काम में करूं, मैं सुझाव भी ना रखूं, अपने अपने तो रख लिए तुमने सबने। सुझाव दे रहे हैं अपने, मत मानो, मैं सुझाव रख रहा हूं। इन्हीं के लिए बैठे हैं जी ये लोग। मंत्री जी भी जब सुझाव आएगा उस पर तो बोलेंगे। बस सबने अपनी अपनी बेच ली और जिसने सारी भीड़ इकट्ठी करी है उसे ही नहीं बोलने दिया जा रहा। धीरज भाई ये बताओ, इतने दिन से मेहनत कर रहे भाई, तुम्हें बोलने की सामग्री दे रहा हूं ना मैं, और पूरे मुख्यमंत्री सहित भाजपा के सभी गुर्जर नेताओं का और सामाजिक और राजनीतिक बहिष्कार किया जाए। ये हाथ भी उठाओ और ताली भी बजाओ, डरो मत रहे, क्योंकि हम राजनीतिक कौम बनना चाहते हैं। ये मेरा सुझाव है 2022 के। और हाँ, हर गांव में बोर्ड लगना चाहिए कि भाजपा नो एंट्री, और मैं भाजपा में रहते हुए कह रहा हूं इस बात को। उसके बाद 2022 के विधानसभा चुनाव में गुर्जर समाज भाजपा को वोट की चोट करके अपने अपमान का बदला ले। बहुत बढ़िया। राष्ट्रीय गुर्जर स्वाभिमान समिति पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हर जिलेवार महापंचायत आयोजित करके समाज को एकजुट करके अपनी ताकत का एहसास कराए हर विधानसभा क्षेत्र में, और वहां यह निर्णय लागू करे। राजस्थान के 5% गुर्जर आरक्षण को केंद्र सरकार 9वीं अनुसूची में डाले। ये सुझाव प्रत्येक गुर्जर गांव में भाजपा नेताओं के आगमन का विरोध किया जाए। अगर सहमत हो तो हाथ उठाओ, क्योंकि मेरठ में दूसरी पंचायत मुख्यमंत्री की यही हमारे जो कुछ नेता उनको प्रभारी बना। मेरठ में मैं ऐलान कर रहा हूं कि मेरठ में गुर्जरों की पंचायत मुख्यमंत्री की नहीं होने दी जाएगी। बहुत बढ़िया। मैं मेरठ ही रह रहा हूं। केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि देश की सीमाओं पर सीने पर गोली खाए गुर्जर और उसके कंधे पर लिखा हो राजपूत,
ये अब नहीं चलेगा। इसलिए हमारी रेजिमेंट बननी चाहिए। जेवर एयरपोर्ट का नाम गुर्जर प्रतिहार सम्राट मीर भोज के नाम पर रखा जाए और समिति उत्तर प्रदेश सहित देश के हर राज्य में गुर्जर गांव में गुर्जर सम्राट मीर भोज की प्रतिमा और शिक्षण संस्थानों में के नाम के आगे उनके नाम लिखवाएगी। दादरी रियासत के राजा शहीद राव उमराव सिंह जी की बड़ी प्रतिमा दादरी में लगवाई जाए। ये एक मेरा सुझाव। बाकी आपने मेरी बात सुन ली, उसके लिए धैर्यपूर्वक सुनी। मैं आपका सदैव आभारी रहूंगा। ये मेरा प्रस्ताव है। इस पे अगर पंचायत को ठीक लगे तो फिर इसका ऐलान कर देना।